बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। ये मैं दरियाए सिंध के किनारे हूं। पीछे आप वो मशहूर ज़माना ब्रिज देख रहे हैं जो शाहकार है, और जो ट्रेन से गुजरें या बाई रोड आए तो दूर से पता चलता है कि रोडी और सक्खर आ गया है। हम इस वक्त जो है वो मौजूद इसीलिए हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, और जो मुसीबत है, जो मसाइब हैं, जो आलाम हैं और जिससे गुज़र रहे हैं। गर्मी बहुत है, हिद्दत है, शिद्दत है, हब्स है, पसीना है, लेकिन उसमें रज़ाकार भी काम कर रहे हैं। हम भी हाजिर हैं। मेरे कैमरामैन अरसलान भी मेरे साथ हैं। ऑल द वे हम लाहौर से आए, मुल्तान दिखाया आपको, मुल्तान में प्रोग्राम किया, फिर हमने आपको राजनपुर डिस्ट्रिक्ट में गए, आपको हमने रुझान मज़ारी वहाँ से प्रोग्राम भी किया, फिर हमने तहसील खानपुर रहीम यार ख़ान की, वहाँ पे भी आपको हमने दिखाया कि किस तरह लोग महसूर होकर रह गए हैं, और कश्ती के ज़रिए जो भी फूड पहुँच सकता है उन तक वो पहुँच रहा है, और जिस तरह वो इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हैं। इसी तरह हमने आपको तौंसा वहाँ पे भी लेके गए, और हमने आपको दिखाया कि वहाँ क्या सूरत हाल है, पानी की क्या सूरत हाल है, अमवात हैं, हलाकतें हैं, और जहाँ बहक लोग हुए, शहीद हुए, और फिर जिस तरह जहरीला पानी जिसमें सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, हशरात भी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जानवर जो मरे हुए हैं, उनका ताफुन जो है वो उसी पानी में है, उसी पानी में लोग रहने पे मजबूर हैं। ये सारी मुसीबतें हमने आपको दिखाने की कोशिश की, और उस पर एक ही दरख्वास्त है, इन लोगों की मदद की जाए। वज़ीर आज़म फ़ंड जो है वो आपको पता है, स्क्रीन पर आप देखते हैं कि अकाउंट नंबर क्या है। उसमें दिल खोल के, और तारकीन वतन से मैं ज़रूर जो समंदर पार पाकिस्तानीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि किसी की बातों पे कान धरने की बजाय इस वक्त इंसानियत की बात करें। सियासत, मसलक, मजहब, उसको 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 प्लीज़ दरमियान में ना घसीटें, बल्कि इस वक्त इंसानियत की बात है। जिसने एक इंसान को बचाया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। लिहाजा उस फार्मूले पे, उस हुक्म पे, और उन तालीमात पे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हैं, वो इंसान के हवाले से उस पर ज़रूर गौर करना चाहिए, अमल करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि सक्खर और रोडी के एरियाज़ के अंदर भी जाएँ जहाँ तक जा सके। हर तरफ एक जैसा समा है। जहाँ टेंट है वो, अगर आपको टेंट हमने रुझान के दिखाए तो वो भी वैसा ही मंजर पेश कर रहे हैं। वो अगर हमने आपको टेंट में बैठे हुए जानवरों के साथ बैठे हुए लोग दिखाए, अगर हमने तौंसा में, तो वो यहाँ पे भी वही हाल है। वो मंजर एक जैसे ही हैं, पानी का रंग भी एक जैसा ही है। सिर्फ आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि पीछे ब्रिज है, और कहीं पे आप देखते हैं कि पीछे कब्रिस्तान है। कब्रें भी जो है वो पानी की नज़र हो गई हैं, और वो पानी का रंग भी वही है, इंसान भी वही वैसे ही हैं, लेकिन इश्यूज़ हर शहर के डिफरेंट भी हैं। बीमारियों की जो अक़साम है वो एक जैसी भी हैं, और कहीं ज़्यादा शिद्दत और हिद्दत है, कहीं कम है। स्किन प्रॉब्लम बहुत से ख़वातीन के मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं, जिसकी तरफ मैं गुज़िश्ता हफ़्ते भी और गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी बार बार ज़िक्र करता रहा हूँ। अद्वियात की ज़रूरत है। मेरी बरादर मुश्ताक मिनाज से बात हो रही थी आज़ाद कश्मीर में, तो उन्होंने पूछा यार आप पूरे एरियाज़ में हैं तो किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उन्हें मैंने बताया कि ख़वातीन के हवाले से और मेडिसिन के हवाले से उस पर तवज्जो की ज़रूरत है। जानवरों की वेटरनरी जो डॉक्टर हैं उनकी खिदमात भी रज़ाकाराना तौर पे हासिल होनी चाहिए, और महंगे और पोश एरियाज़ में बैठ के लोगों के पालतू कुत्तों और बिल्लियों का इलाज करने वाले जो हैं वो थोड़ा सा वक्त निकाल लें। हज़ारों रुपए की फ़ीस लेने की बजाय इधर भी अगर आ जाए तो सदका जारिया भी बन जाएगा, और इन एरियाज़ में आने की ज़रूरत भी है। सक्खर, रोडी, यहाँ कौन कौन मिलता है, हमें क्या क्या हालात होते हैं और क्या क्या लोग कहते हैं, वो आपको दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी, और हम यूं ही आगे बढ़ेंगे। और मुझे पता चला कि उस पार एक कोई 7 सहेलियाँ जो गायब हो गई थीं, वो भी कहानी मैंने जो सुनी है वो वहाँ चल के आपको सुनाते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी नाजरीन, दरियाए सिंध के किनारे, और ये वो जगह है जिसका हवाला आपको देना बहुत ज़रूरी है। इसको सिंधी में कहते हैं सतियाँ जो आस्तान, और 7 सहेलियाँ। वो गाने भी बने, 7 सहेलियाँ खड़ी खड़ी, वो अपनी जगह पे। लेकिन ये 7 सहेलियाँ ये 1500 के करीब, 1505-10 था या जो भी था, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है कि 1553 से 83 के दरमियान यहाँ के जो गवर्नर थे मीर अब्दुल कासिम नमकीन, उन्होंने ये ऑर्डर दिया। पहले ऑर्डर बताता हूँ कि इसको महफूज कर लिया जाए। क्यों महफूज कर लिया जाए? ये कहा जाता है और कहानी बयान ये यूँ की जाती है कि 7 सहेलियाँ थीं, और उस वक्त के किसी अयाश और गुंडा टाइप बंदे ने उस पर नज़र रखी थी।
इज़्ज़त पे हमला आवर होना चाहता था, तार तार करना चाहता था, और वो 7 सहेलियाँ यहाँ पे पहुँची अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। जब वो यहाँ आती हैं और यहाँ एकदम से गार बनती है और उसके अंदर चली जाती हैं, और फिर ये जो लिखा हुआ है, जो बयान किया जाता है कि उस गार का मुंह ढक जाता है, बंद हो जाती है और वो अंदर चली जाती है। इसीलिए उस वक्त के गवर्नर ने ये कहा कि इसको महफूज किया जाए, और इस पे तो लिखा हुआ है कि कुदरत ने उनको बचाया, उनकी इज़्ज़त को बचाया, रेप से बचाया, और वो यहाँ गायब हो गई। वो फिर उसके बाद मिली नहीं, और आज तक ये कहा जाता है कि ये नहीं है कि मरी हैं कि नहीं मरी या चली गई हैं अगले जान, ये भी नहीं कोई कह रखा। वो 7 सहेलियाँ यहाँ गायब हो गई थी और अभी तक नहीं मिली। ये ऐसे ही है जैसे हमने आपको गिलगित में जब यादगार शहदा गए और शारा कराक्रम जब बनी तो उसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो उसको बनाने में अपनी जान कुर्बान की, और वहाँ पे आपको याद होगा हमने प्रोग्राम में दिखाया था जब सी पैक और शारा कराक्रम पे हम चल रहे थे, तो उस वक्त वहाँ पे भी कई कब्रें ऐसी हैं जो अभी तक खाली हैं। जगह मौजूद है कि अगर वो मज़दूर कभी मिल गए तो उनको यहाँ दफन किया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी ही कहानी है। मेरे अगर इस तरफ सलाम साहब दिखाएं कि ये पानी है यहाँ तक पहुँचा हुआ है, और अगर थोड़ा सा इधर भी आए अरसलान मियाँ, इस तरफ आएँ और हल्की सी झलक आपको कहीं और से भी दिखाएंगे, बड़े मशहूर है जो दरियाए सिंध पे ब्रिज है, वो ब्राउन और वाइट कुछ ना कुछ हल्का फुल्का नज़र आएगा, और पानी है। आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कि कई दिनों से हम पानी पानी हो रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, और वो इसलिए कि ये जो सैलाब आया है इसकी तबाहकारियाँ हैं, जो मसाइल हैं, जो मुतासरीन हैं और जो इंतज़ामात हैं वो आपको दिखा सकें। इसी तरह अगर उस तरफ कैमरा जाए तो ये पाकिस्तान नेवी का रेस्क्यू सेंटर है सक्खर का, ताकि अगर दरिया में कोई ऐसा मसला हो जाए, कोई मिसहैप हो जाए, कोई कश्ती उलट जाए, कोई भी ऐसा हादसा रूनुमा हो जाए, तो पाकिस्तान नेवी डेफिनेटली पाकिस्तान नेवी का रेस्क्यू सेंटर है जो रेस्क्यू करते हैं किसी भी नागहानी सूरत में, हादसे की सूरत में, या किसी अफसोसनाक कोई वाक़या ऐसा हो जाए तो उसमें। तो यहाँ पे 7 सहेलियाँ बिल्कुल हुआ करती थी, तो गार एकदम से बंद हो गया, तो अभी ये तफरी का मकाम बन गया है। लोग काफ़ी दूर से आते हैं यहाँ देखने के लिए, और अब अभी तो ताला लगा हुआ है, हम अगर ऊपर जाके देखें तो बैक साइड पे लैंसडाउन ब्रिज का बहुत अच्छा व्यू आता है, और इसलिए लोग काफ़ी दूर दराज से आते हैं। तफरी मकाम भी यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे आके अपनी मन्नतें वगैरह जो भी होते हैं वो भी यहाँ पे आके मानते हैं। जी नाज़रीन, मैं पुराना सक्खर कुरैशी रोड के एक शहीद मिल्लत हाई स्कूल में आया हूँ, और बारिशों ने इस कदर तबाही मचाई, आप बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन इस स्कूल के एक कमरे की उधर चलते हैं। छत गिरी है और 500 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। छुट्टियाँ थी, महफूज रहे, कुछ जानी नुकसान शुक्र है नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन इंतज़ामिया के हवाले से जो मुझे बताया गया कि मैं खुर्शीद शाह साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम बाकी सबका भी ख्याल रखें, लेकिन ऐसे जो डैमेज होते हैं उस बारे में इंतज़ामिया का अभी तक कोई बंदा यहाँ पे नहीं पहुँच सका जो मुझे बताया गया है। लेकिन ये देख रहे हैं, ये तकरीबन कोई 40-45 लाख का नुकसान हुआ है, और कंप्यूटर्स हैं, ये लैब थी बेसिकली, और लैब की ही छत गिरी है। आइए मेरे साथ। ये इस कदर खौफनाक थी कि ये आप देख रहे होंगे कि पिलर्स भी जो है या छत के ऊपर ये भी टेढ़े हो गए, और ये भी मौजज़ा है कि पीछे गली है और वो गली में भी सामान नहीं गया, छत यहीं पे आई, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये अभी भी निशानियां मौजूद हैं लैब के हवाले से, स्विच बोर्ड है और ये टेबल्स और दीवार। लेकिन मैं ये ज़रूर अंदरून शहर इसीलिए आया हूँ सक्खर में कि ये दिखा सकूँ नाजरीन को कि हिफाजत भी कीजिए और अपने दरों दीवारों को चेक भी करते रहिए, और साथ साथ मैं इंतज़ामिया से ज़रूर ये कहूँगा कि ऐसी जगहों पे जहाँ बच्चों ने तालीम हासिल करनी होती है, इस ऐसे मराकज़ के हवाले से खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल जनाब खुर्शीद शाह साहब के साथ हैं हम, और जगहों पे भी जाएंगे। जिस तरह हम प्रोग्राम में डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, मौका मिला है तो इनसे बात करते हैं। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए इस वक्त सूरत हाल क्या है, कितना एरिया, कितना इलाका, कितने लोग मुतासर हो चुके? देखिए, हमें रियलिटी को सामने रखना चाहिए। ये डिज़ास्टर है आसमान से, ज़मीनी सैलाब वाला डिज़ास्टर नहीं है। ज़मीनी सैलाब वाला डिज़ास्टर जो है वो कंट्रोलेबल होता है। ये जो आसमानी तरफ से जो डिज़ास्टर हुआ है बरसातों का, इससे कोई स्पेस नहीं छोड़ा है और कोई जगह नहीं छोड़ी है।
لوگ اگر ڈسپس ہو رہے ہیں کہیں اور جا رہے ہیں تو بہت جگہ بیٹھنے کے لیے لوگ 100 کلومیٹر کر کے ٹیلوں کی کوشش کرتے ہیں, پہاڑوں کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جا کے بیٹھے. اور جب وہ لوگ وہاں آتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے تعداد میں لوگ ہیں کہ ان کو سنبھالنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی مشکل کام ہے. مگر ہماری پوری کوشش ہے, حتی الامکان کوشش ہے کہ جو کچھ کر سکتے ہیں کریں. اس وقت صرف اندازہ کر لے کہ 2008 کے سینسس کے مطابق صرف سندھ کے اندر 30 لاکھ کچے مکان ہیں, 30 لاکھ. اور کل ایک بریفنگ ہو رہی تھی, اس پہ دکھایا گیا 9 لاکھ ٹوٹل. تو میں نے کہا سینسس کے حساب سے تو 30 لاکھ تو سندھ میں کچے مکان آتا ہے, وہ 2008 میں. تو یہ سارے لوگ تو کچے مکان تو 0% چانس نہیں ہے کہ بچے ہیں. جو سیمی پکے ہیں ان کا بھی 30% ڈسٹرائے ہو گیا ہے. تو بڑا ڈیزاسٹر ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے بہت بڑی محنت کرنی چاہیے, اور دنیا کو اس میں دل کھول کے آنا چاہیے. یہ $1.5 ملین یا $3 ملین یا $150 ملین, اس سے پاکستان جو دنیا کا بہت بڑا مسلم ملک ہے اور دنیا کا پاپولیشن کے لحاظ سے 7واں بڑا ملک ہے, 24 کروڑ کی آدم شماری ہے, ان میں سے 60% آدم شماری جو ہے وہ کولیپس ہو گئی ہے, پرابلم میں آ گئی ہے. شہر ابھی تک جھیلوں کا منظر پیش کر رہی ہے. تو آپ میرے ساتھ ہیں, ابھی بھی میں اسی جگہ پہ آیا ہوں جہاں پہ ہماری جو NGOs ہیں یا اینگرو والے ہیں آج ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, مگر بڑی کنجوسی دکھا رہے ہیں, بہت کنجوسی دکھا رہے ہیں کہ اتنی بڑے آرگنائزیشن اور 200 کے بیگس دے رہے ہیں. تو ابھی ان کو کم سے کم 20 سے 25 ہزار بیگس دینی چاہیے کم سے کم. آپ کی بات سن لی انہوں نے کہ ہم زیادہ کر دیں گے, مگر میرے سامنے تو مجھے بتایا گیا جو میں وہی بات کروں گا. تو ان سارے اثرس کو تو اپنی پھر بھی ایک ایسا ادارہ ہے جو گورنمنٹ کی سپورٹ پہ چلتا ہے اور گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, باوجود ان لوگوں نے کیا ہے. تو اینگلوں کو آگے آنا چاہیے, اور دوسری ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. تب یہ جا کے میں تو یہاں تک بھی ہوں کہ گھر کے ساتھ جو گھر کا بڑا اچھا آدمی بیٹھا ہوا ہے, ویل آف بندہ بیٹھا ہے, وہ اپنے 10 گھر سنبھال لے ان کو. تو اس طریقے سے ہم سب اس چیز کو کنٹرول کر سکتے مطلب ہیں. نیبرہڈ جو ایک آئیڈیا ہے اس پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہیں سے ہی سنبھال. وہی سنبھال لے, وہی ان کا کھانے کا کرے. اس وقت صرف سکھر میں صبح شام 1000 کے قریب کھانے کی جگہ پکتی ہیں جو مختلف علاقوں میں جاتی ہیں. مگر کب تک ریئلٹی کو دیکھنا چاہیے, کب تک گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے. جی ویسے کتنا عرصہ لگ جائے گا یہ ہیل اپ ہوتے ہوئے زخم جو ہیں یا متاثرہ دیکھیں آپ کو 2 چیزیں ہیں, ایک تو ہیل اپ کرنا ہے, دوسری زمینوں کو خالی کروانا ہے کہ گندم آ رہی ہے. اگر گندم کا فصل ہم نہیں کر سکے تو ایک نیا جو ہمارا پرابلم ہے وہ سر اٹھائے گا, وہ فوڈ باسکٹ کا ہوگا. گندم از اے پارٹ آف فوڈ باسکٹ, بگ پارٹ آف دا فوڈ باسکٹ. اب اگر اس موسم میں اگر ہم گندم کے ٹائم تک مہینے کے اندر پانی نہیں نکال سکے, زمینوں کو خشک نہیں کر سکے, تو یہ بھی بہت بڑا پرابلم آئے گا. اور یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ کچے کے علاقے میں بہت اچھی فصل ہوگی. بالکل بہت اچھی فصل ہوگی, مگر وہ کتنی پرسنٹیج ہے. کچا صرف ہمارے پاس 10% ہے. ٹوٹل جو ایریا ایگریکلچر لینڈ ہے اس کا 10% کچے میں ہے. تو اصل تو بڑا حصہ جو ہے وہ پکے کے زمینداروں کا ہے. تو اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے, جذبے کی ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے, سننے کے لیے طاقت چاہیے. اس وقت لوگ بیٹھے ہیں, وہ باتیں بتا رہے ہیں. اب آپ بیٹھے تھے تو لوگوں کو صرف یہ پرابلم نہیں ہے, اپنے ذاتی پرابلم بھی ہے. وہ اتنا صبر نہیں کر سکتے کہ ان جنرل پرابلم سے ہم ہٹ جائیں اور ذاتی پرابلم بعد میں ہو جائیں گے. مگر ہر بندہ کہتا ہے میرا مسئلہ حل ہو, باقی جدھر بھی جائے کوئی جائے. تو مگر ہم سیاستدان ہیں, سب کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ آنا ہے پیش. اور یہ سوچ ہونی چاہیے سب کے ذہن میں کہ سیاستدان راستوں میں ہے, گاؤں میں ہے, مچھروں میں ہے, پانی کے اندر ہے, اور ہم اکیلے ہیں. چاہے میں فیڈرل منسٹر ہوں
मेरे साथ आपने कोई सिक्योरिटी नहीं देखी होगी, कोई बात नहीं होगी, मेरी अपनी गाड़ी है और हम लोगों में से हैं, हमें लोगों का ख्याल करना है। अच्छा जी, एक गंदम का आपने जिक्र किया, और कौन सी ऐसी फसलें हैं जो मुस्तकबिल में जिसका हम खुदा न खास्ता बहरानी कैफियत का सामना कर सकते देखें, शुगर केन है, थैंक्स गॉड कि हमने एक्सपोर्ट नहीं की, उस पर बड़ा असर हुआ है। उसका समझ लो कि 30 से 40% जो प्रोडक्शन है कम होगी। आयल सीड्स अभी हमें करने हैं, अगर ज़मीन खाली हो गई तो आयल सीड होगा, नहीं हुई तो वो भी बड़ा नुकसान होगा, हमारी इंपोर्ट बढ़ेगी। तो ये बहुत से फूड बास्केट में तो बड़ी सी चीज़ें आती है। खजूरें ख़त्म हो गई, इस साल आपके पास एक पाव खजूर नहीं होगी जो रमज़ान में आप रोज़ा खोलें, आपको बाहर से मंगानी पड़ेगी। सिंध और बलूचिस्तान की जितनी खजूर है वो ख़त्म हो चुकी है, और जितने दरख्त और थे फ्रूट के, हर चीज़ जो ज़मीन पे इंसान के लिए पैदा होती है वो बरसातों ने, डिज़ास्टर ने तबाह कर दी है। अच्छा जी, हमने गुज़िश्ता दिनों जब आपसे तफसीली बातचीत की, ये प्रोग्राम पूरा किया, तो उसमें ये बात हुई कि जो दरियाओं की गहराई है या वसअत है उसके हवाले से कुछ करना चाहिए। वो चीज़ें ज़रूरी करनी चाहिए। इस वक्त आसमानी क्लाइमेट चेंज का मसला है। क्लाइमेट चेंज में जो दरिया से पानी आता है उसके लिए डैम बन रहे हैं, और लोकल डैम जो बनाए जाएँ लोकल, वो थोड़े से ज़्यादा रास्ते, हमें सर्वे की भी अब ज़रूरत नहीं है, दरिया ने अपने रास्ते बना के हमें दे दिए कि मुझे कहाँ जाना है। तो हमें बआसानी से अगर सस्ते डैम 1 बिलियन में, 50 करोड़ में अच्छे मजबूत डैम बना लें तो इलाके इलाके में हमारी 10-15 लाख एकड़ ज़मीन इससे भी आबाद हो जाएगी। वो हम कवर कर सकते हैं, जो हमें बड़ी सपोर्ट मिलेगी। इस तरफ हमें जाना चाहिए। जो डैम्स हमारी 3 बन रही है, बड़ी मामन डैम, दासू, बादशाह, इस पे कोशिश, वो भी अभी डैमेज हुई है, काफ़ी नुकसान हुआ है, मगर उसमें भी कोशिश की जाएगी कि उसको कवर करें। अच्छा जी, मैं अब एक चीज़, आपने बात की सियासत की कि हम अवाम में से हैं, अवाम हमारे हैं। अभी ये जो चल रहा है मामला, आपने देखा आरडीओ स्कैंडल, आईएमएफ के इश्यूज और इस किस्म की प्रॉब्लम, ये हम किस तरफ जाए? देखें, जब तक अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे ये सारी बीमारियां आपको लगती रहेंगी। जैसे एक जानवर बीमार होता है तो उसको और 10 बीमारियां लगती है, जैसे इंसान बीमार होता है तो 10 बीमारियां लगती है। कमज़ोर मैशियत को और चीज़ें भी बड़ी और ज़्यादा कमज़ोर करती है। स्ट्रॉन्ग मैशियत जो है वो कमज़ोर, वैसे भी आम साइंटिफिक वे भी ये है कि हेल्दी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कमज़ोर बैक्टीरियाज को खाते हैं। अगर हेल्दी बैक्टीरियाज कमज़ोर हो गए तो जो नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरियाज है वो हेल्दी को खा जाते हैं। ये कुदरती बात है, ये इंसान के अंदर भी है, इंसान के बाहर भी है, हैवानियात में भी है, तो हमारी माहौलियात में भी है। तो ये सारी चीज़ें कुदरती बात है कि अगर कमज़ोर होंगे तो आप और कमज़ोर होते जाएंगे। इस मौके पे जो ये सियासत हो रही है, रैलियां निकालेंगे, जलसे करेंगे और आईएमएफ वालों को कहेंगे कि ना पैसे दें जो कि मिल गए, इस सियासत को कैसे देखें? देखें, ये लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को डिस्करेज करना चाहिए। ये मैं किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकते, मैं सियासतदान हूँ, वो हर आदमी की अपनी सोच है, और ये लोगों को फैसला करना चाहिए कि हमें उन रैलियों में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हमें रैलियों में जाना चाहिए, उन गरीब लोगों के पास जाना चाहिए जिनके घर भी नहीं है। ये जो शौकत तरीन वाले मामलात सामने आए हैं और सूबाई जो वज़रा को कहना, आरडीओ जो आई है, इस पे क्या कहें? इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। ये रियासत के ख़िलाफ़ बात है और किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है ये लोग रियासत के लोग बैठे हैं, किसी हुकूमत के लोग नहीं है। हुकूमत तो चंद लोगों पे होती है, पार्लियामेंट के ऊपर होती है, वो फैसले करती है। असल रियासत का हिस्सा तो ये लोग हैं। इन लोगों के लिए हमें सोचना चाहिए, रियासत के ख़िलाफ़ बात न हो, हुकूमत के ख़िलाफ़ बात बिल्कुल। एक्शन होगा कोई रियासत के खिलाफ अगर बात है तो वो लोगों पर डिपेंड करता है। मैं ऐसी बातें इस वक्त नहीं करना चाहता, इस वक्त हालात ख़राब हैं, इस पर मैं सियासत नहीं करना चाहता। जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने कहा ना कि वो सियासत नहीं करना चाहते, ये दीगर अहले सियासत को भी इस मौका पर चाहिए, और मुसलसल हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं दस बस्ता, इस मौका पर टाइगर्स हों, जाले हों, मतवाले हों, उनको फलाह का काम करना चाहिए। इस घड़ी में ख़ास तौर पे जो सैलाब और बारिशों की वजह से हम सब पे आई है, उसमें हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ, गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ, तो जो भी इस तरह के इदारे काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये जो हमारा काम है ये सक्खर सिर्फ शहर तक या सक्खर के एरिया तक महदूद नहीं है, बाकी सिंध के बाकी अजला में भी हम काम कर रहे हैं।
इसी तरह के इवेंट्स कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को अपना खाने पीने की चीज़ें, दूध और उसके साथ साथ जहाँ पे टेंट्स की ज़रूरत है वो भी मुहैया कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा अर्ली टारगेट है, हम कोई 2400 फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम तकरीबन 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन को कैटर कर रहे हैं। सक्खर में हम जो है कोई 1400 फैमिलीज़ को कैटर कर रहे हैं, जिसमें से 1000 फैमिलीज़ यहाँ पे आज के दिन पे हैं यहाँ पे, और 400 फैमिलीज़ का हमारा जो नारा है वहाँ पे जो हुई है फ्लड की इफेक्टिव हुई हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से फिर खैरपुर में है, मेहड़ में है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, लाड़काना में है, सांगड़ में, हैदराबाद में लोकेशंस है जहाँ पे हम कर रहे हैं। जो हमारे खासतौर पर फार्मर्स हैं, हम 3 चीज़ें कर रहे हैं ख़ास तौर पे। हम एक तो एनिमल सपोर्ट कर रहे हैं, एनिमल हेल्थ केयर हमने कैंप्स लगाए हैं हर जगह पे जहाँ पे एनिमल्स हैं, उनकी वैक्सीनेशन, उनका इलाज, ठीक है, उनकी भी जान बचाई जा सके और उनकी वजह से जो लोगों की रोज़ी का मसला है वो भी हल हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो जानवर हैं, घर के जो गाय भैंसें हैं, उनकी उससे रोज़ी चलती है लोगों की। दूसरा हम कर रहे हैं कि हम फूड सप्लाई कर रहे हैं, जो 20 दिन का आइटम जो उसमें मुख्तलिफ आटा है, चावल है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और दूध है। एक फैमिली के लिए वो 20 दिन का राशन है, उसमें वो हम सप्लाई कर रहे हैं। और फिर हम फैमिली वाइज टेंट भी सप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे टेंट्स की ज़रूरत है, जो इस तरह के इलाके हैं जो बिल्कुल डूब गए हैं। तो ये हमारी इस वक्त की एफर्ट है और हम इसको ज़रूर सिंध गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी हम साथ साथ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी सर। साईं जो रिक्वेस्ट है। शुक्रिया कलवर साहब, आपका भी, आपके अदारे का भी। आज ये हमारा हाथ बटा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा हाथ बटा रहे हैं कि ये लोग वो हैं जो मुतासर हुए हैं, और सिंधी में कहते हैं कि फुड़ी फुड़ी तलाव सां दरिया ठहंदा आहिनि, दरियानि सां समंदर ठहंदा आहिनि। तो ये सारे अगर हम मिलके कोशिश करेंगे, अभी मैंने इंटरव्यू में भी ये बात की कि इससे अगर ये सोचा जाए कि हुकूमत सारा काम करेगी, मुखिर हजरात को भी आगे आना चाहिए। और मुखिर हजरात के अलावा कुछ ऐसे हजरात होते हैं जो इलाकों में बड़े लोग होते हैं, और वो उनको चाहिए कि 10-10, 15-15 फैमिलीज़ को भी वो लुक आफ्टर कर लें, जो हुकूमत कोशिश कर रही है। कल भी हमारी डेली हमारी एक मीटिंग होती है वफाकी हुकूमत के साथ कि भाई रियासत को किस तरीके से सेव करना है। रियासत का ये अवाम जितने बैठे हैं यहाँ पे, ये सारे इस रियासत का हिस्सा है, और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कोशिश करे हतुल इम्कान। दुनिया में ये बड़े बड़े जो इस किस्म के सैलाब आते हैं या डिज़ास्टर्स होते हैं, वो होते हैं, मगर वो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं। हमारी तरह अंडर डेवलप नहीं है कि हर 10 साल 8 साल के बाद कोई ऐसी डिज़ास्टर आ जाए जिसको फिर फेस करना पड़ता है। 2010 में, 2011 में, 2020 में, और फिर अभी का एक अनोखा किस्म का डिज़ास्टर है जो आसमानी पानी नीचे आया है, ज़मीनी पानी का कोई ऐसा एज सच हमें सवाए कच्चे के इलाके में वो भी माइग्रेशन हुई है। तो ये जो भी आप आज 1000 ख़ानदान को, 1000 ख़ानदान का मतलब है 200 बैग, नहीं सर, 1000 बैग। तो वो ख़ानदान तो नहीं हुआ ना, वो फैमिलीज हो गई बड़ी वाली। तो एक फैमिली में एवरेजली 5 बंदे होते हैं, तो ये 1000 हो तो 5000 लोगों को भी मिला तो काफ़ी है। आप और जगहों भी कर रहे हैं। मैं आपको दुआ गो हूँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा आपकी बिजनेस को तरक्की दे और अपना हिस्सा इस कार खैर में इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे से जो कुछ हो रहा है, टेंटें हो रही है, कराते हो रही है, जो कुछ हो रहा है कर रहे हैं, मगर ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि जितना लोगों में ये नुकसान हुआ है हम उनको पूरा करने के काबिल नहीं है और नहीं कर सकते हैं, मगर कोशिश ये ज़रूर होगी कि किस तरीके से भी उसका अदाला किया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू तकरीबन 25,000 हर फैमिली को दिए जा रहे हैं। उसके बाद एक कोशिश और भी की गई है कि हमने फार्म जो है हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग सही कर रहे हैं, उनको देखेंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में वो कितने लोग आए हैं, जो बच गए हैं वो कौन है। तो फिर उनको भी हम कोशिश करेंगे कि 25,000 रुपये
सेकंड जो ट्रांच है उसमें दे, क्योंकि हम कनातों और शामियाने, कनाते, तरपालें, फूड यकीनन 10% से ज़्यादा लोगों को नहीं पहुंचा सकते, और NGO भी सारे मिल जाएं तो वो 3%, 4% से ज़्यादा नहीं। 85% लोगों का एक ही रास्ता है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू उनको पैसे दिए जाएं 25-25 हज़ार, तो वो अपनी ज़िंदगी का शुरुआत कर ले। और सबसे बड़ा नुकसान इस ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि आसमान से जो बिजली ये क़यामत खैज़ बरसातें हुई हैं, इसने जो एग्रीकल्चर लेबर है उनको भी बेरोज़गार कर दिया है, वो भी लाखों की तादाद में बेरोज़गार हुए हैं। पहले सैलाब में वो नहीं होते थे, सैलाब 1 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट में आया, अब तो पाकिस्तान के अंदर सारी जगहों पे ये बरसात का पानी खड़ा है, जगह भी नहीं है कि लोग कहीं बैठ सकें। बहुत मसाइल हैं। हमें ये भी एहसास है कि पानी का मसला भी है, पानी भी नहीं मिलता लोगों को पीने के लिए, खाना तो अपनी जगह पे है। तो जानवरों को मसाइल है, जानवर मारे जा रहे हैं, अगर 3 बच्चे पैदा हो गए तो 2 तो मच्छरों में मर जाते हैं, ये हकीकत है। और लाइव स्टॉक जो हमारा एक सतून है हमारा एग्रीकल्चर के बाद, वो भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। सिर्फ इंसान, लाइव स्टॉक और हमारा एग्रीकल्चर, तीनों ही चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, और दुनिया को उसमें आना चाहिए, दुनिया को बेहस नहीं होना चाहिए। मैं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं दुनिया से अपील करता हूँ कि वो आएँ और हक़ाइक़ को देखें और मदद करें। अभी भी एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज के पास जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये क्लाइमेट चेंज का आफतज़दा इलाका है, ये और नहीं है। क्लाइमेट चेंज प्योरली क्लाइमेट चेंज है। उसमें उनको $600 अरब का किटी है उनकी, तो उनको क्लाइमेट चेंज के एरा में आना चाहिए। और वहाँ अगर वो भी ये कहें कि हम $100 मिलियन देंगे तो फिर हमें शर्म आती है। अदर दुनिया को इतना बेहस नहीं होना चाहिए, और UN को भी आना चाहिए, वर्ल्ड बैंक को भी आना चाहिए। और हमारा सिर्फ सिंध का नुकसान जो है ना, जो डर के मैं कह रहा हूँ, सिंध का नुकसान भी तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर जो है नुकसान है सिंध का। सारे पाकिस्तान का नुकसान कम से कम डर के कह रहा हूँ कि 15 से 20 बिलियन डॉलर का नुकसान है। 2000 अरब 2500 अरब का लॉस है। तो उसमें दिल खोल के दुनिया को आना चाहिए, हमें अपने पाँव पे खुद भी खड़ा होना चाहिए। हमें इस चीज़ पे इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि राशन की बैग आएगी फिर गुजारा होगा। अब जैसे ही हम सूरज निकला है तो सूरज की रोशनी में हम निकल पड़े रोज़गार के लिए, और इंशाल्लाह रोज़गार मिल जाएगा। हम तो डर के मारे किसी गाड़ी वाले को भी नहीं रोकते, तो रास्तों में खड़े भी हैं, इंक्रोचमेंट भी के कहीं ये भी इफेक्टेड न हो जाए। तो ये बड़े इशूज़ हैं, इसको सब मिल के करेंगे तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जी नाज़रीन, जो फलाही काम हो रहे हैं उसके हवाले से खुर्शीद शाह साहब अब मुतासरीन में चीज़ें तकसीम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे। और जिस तरह शाह जी ने भी ये कहा कि हमें चाहिए कि इस मौका पर दिल खोल के और सियासत से बालातर होके, बेनियाज होके, बिला तखसीस व तफरीक हम जो है वो ये काम करें, और सबको आगे बढ़ना होगा, सबको आगे बढ़ना होगा। अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन जारी रहेगी, कुछ मुतासरीन से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे क्या अहवाल क्या है, कहाँ से आए हैं, और वो उनके अज़ाइम और अज़्म कितने बुलंद हैं कि वो दोबारा से बहाली करेंगे अपने घरों की। और फिर अजनास के हवाले से जिस तरह शाह जी ने बात कही और जो मसाइल बताए उनको हल बहल करना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी जारी रहेगी और हम इनसे बातचीत भी करते रहेंगे। जी नाज़रीन, शदीद हब्स गर्मी है, उसमें इन लोगों की क्या सूरत हाल होगी। बहुत सारी ख़वातीन यहाँ बैठी हैं और बहुत सारे मर्द बैठे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, और इनके मसाइल हल करना होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रेहान, कहाँ से आए हैं आप? उस्मानिया मस्जिद के यहाँ से। तो पानी आ गया था, बात सुन ले, मुझे माँ के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना जी, चाह रहे हैं? कल मेरी माँ है ना, उसको कैंसर है, और मेरे बाप का नाम रज़ाक है, और मेरी अम्मी है ना, उसको कैंसर है, उसका नाम है सलवली। अच्छा, तो कहीं हॉस्पिटल में है या घर में है? घर में, उसका घर भी नहीं है। आपका घर भी नहीं है? जी, झोपड़ी बनी हुई है। झोपड़ी में रहते हैं आप? जी, तो डॉक्टर के पास नहीं गए? जाएंगे। ओके, मैं ये बात कहूँगा, बच्चे ने जिस तरह ये कहा है कि वालदा को कैंसर है
اور جھونپڑی میں یہ رہتے ہیں. مخیر حضرات اس حوالے سے بھی آگے بڑھے, اور جو یہاں میں خورشید شاہ صاحب سے بھی دوبارہ یہ بات کروں گا فور شیور کہ شاہ جی یہ معاملے ایسے جو ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. میں ابھی ان کے گھر جب تھا تو ارسلان بھی دیکھ رہے تھے کہ بہت رش تھا, مسئلے ہیں ہر ایک کے, لیکن اس وقت فوری طور پہ سر دست اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو متاثرین کی بحالی ہے, خوراک ہے, اس کو ہم پورا کر سکیں. اور میں مزید بھی بات کروں. السلام علیکم بیٹا, کیا نام ہے آپ کا؟ खतीजा خدیجہ. کیا کرتے ہو آپ؟ जी کون سی کلاس میں؟ 5 क्लास में. हमारे अब उस दुनिया में नहीं है, हमारा घर डूब गया पानी में, हमारा कोई भी नहीं है, हम दर बदर. آپ کی بیٹی ہیں؟ ابو نہیں ہے, میرا گھر ڈوب گیا, میرا گھر ڈوب گیا. کرائے پہ بیٹھی ہوں, کرائے والے پریشان کر رہے ہیں, جگہ خالی کرا رہے ہیں. سارا سامان امان ڈوب گیا ہے. 4 سال ہو گئے اس کے ابو کو فوت ہوئے ہوئے. بہت پریشانی ہو رہی ہے مجھے, بھوک اور پیاس سے گزارا اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے اور اللہ تعالیٰ کرم بھی کرے. آپ اپنا سامان بھی لیں, ہم کسی اور طرف سے چلتے ہیں. سامان آپ دیجیے گا جی, تاکہ ان کو پہلے آپ اپنا پہلے سامان لیں. گھر سب ویو تس پانی میں غریب تس قریشی گوٹھ جا پانی تے میں گھر سفا بڈی ویو سب. اڈا غریب مانو تس دعا کندا سے بتاواں کے اڈا بار بچا صفائی بیٹھو تس تم ڈٹو تس قریشی گوٹھ. ادھر یہ ماں جی بات کرنا چاہ رہی ہیں تو جی. ابا مجھے جائے کری پیا, 4 پٹ 5 ماں بیوا 3 نانی مسان سچی جائے کری پیا. بھلے تالے ڈسو مجھے ٹپٹاڑی پیسے ملے نہیں بے نظیر انکم سپورٹ کے؟ جو انجا ملیا نائن آیا آئین باقی ملیا نائن. سمجھی اللہ ودایا ماں غریب کے جو اٹھائے جو اللہ سائیں سائیں جسر جو خیر کن دو. اللہ آسانیاں کرے. مسائل بہت ہیں جی. بابا بولیے. مدد کرے گا. ہر چیز گر گئی ہے کہہ رہا ہے. بابا اللہ اس کی صدا سن لے, اللہ اس کی فریاد سن لے, اللہ اس کی دعا سن لے. اللہ مسئلے حل کر دے, سب کے مسئلے حل کر دے. ہمیں بھی اپنے افعال پہ, اعمال پہ, انداز پہ غور کرنا ہوگا. لیکن اے اللہ, بے زبان کی تو سن سکتا ہے, تو چھوٹی سی کیڑی کی بھی آواز سن لیتا ہے, اس کی بھی سن لے. اللہ بہتر کرے گا, اللہ آسانی کرے گا. کس ایریا سے آئے ہیں؟ ہم نئے پنڈ سے آئے ہیں. جی نئے پنڈ سے. نئے پنڈ سے. کیا ایشو ہے آپ کا؟ ہمارے یہاں پانی کھڑا ہوا ہے. کتنا ہوگا؟ 10-12 فٹ کھڑا ہوا ہے. 10-12 کانوں فٹ. میں پانی کھڑا ہوا ہے. تو اب آپ کہاں رہ رہے ہیں؟ ہم باہر اسکولوں میں. سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں؟ کھانے کی, کھانے پینے کی, راشن کی, کچھ بھی نہیں ہے. کام میں نہیں ہے. سب کتنے بچے ہیں فیملی میں؟ 3-4 بچے ہیں. کام نہیں ہے بالکل. ابھی تو کیا کچھ کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے کرتے ہیں. مزدوری کرتے تھے, سب کچھ پانی کی نظر ہو رہا ہے, اور سارا معاملہ وہی ہے, مسائل وہی ہیں, ایشوز وہی ہیں. ہر ایک کے حل ہونے چاہیے. آگے مزید آگے بڑھتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اللہ میرانی. کہاں سے آئے آپ؟ سکھر سے ہوں میں. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پورا گھر ہمارا جو ہے وہ گر گیا ہے. چھت جو ہے وہ پوری ٹپک رہی ہے, اور میں پیون ہوں پرائیویٹ کمپنی کا. ٹھیک ہے, وہاں سے کام چھوڑ کے میں یہاں آیا ہوں. لگاتار 3 گھنٹے ہو گئے مجھے. تو بھائی یہ پورے سیوریج کا نظام دھرم برم ہے, کوئی کہنے والا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. لگاتار 3را ہفتہ ہے ہم ڈوب رہے ہیں. نمائش چوک پہ رہتا ہوں میں, اندر میرانی محلہ ہے. صرف آپ ہیں یا اور لوگ بھی ہیں؟ بھائی یہ بیٹھا ہوا ہے, ہمارا پورا گاؤں ہے. تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہیں. کتنے گھر ہوں کھڑا گے؟ ہوا ہے. تقریباً 1500 گھر ہیں. اور وہاں پہ فوری کیا چاہیے, کیا کہا جا سکتا ہے؟ پانی نکل نہیں رہا نالیوں کا, گٹروں کا.
पुराने शहर हैं, ये होना चाहिए था। और डेफिनेटली जो म्यूनसिपैलिटी है, जो ज़िली इंतज़ामिया है, उसको भी इस पे गौर करना चाहिए, अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार को भी इस पे गौर करना चाहिए कि ये ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई तो ढांचा खड़ा करना होगा, कोई तो पॉलिसी बनानी होगी, कोई तो बुनियाद रखनी होगी, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होगा। मसाइल बिल्कुल जायज़ हैं लोगों के और अहम मसाइल हैं, इनको एड्रेस करना होगा। जी नाज़रीन, शदीद हब्स गर्मी में चौथा सुतून और चौथा सुतून की टीम मुल्तान पहुंची, फिर हम बहुत सारे इलाकों में गए, आपको दिखाने की कोशिश की, और तौंसा गए, फिर उसके मज़ाफ़ात में गए, वहाँ जो हाल था, वहाँ जो सूरत हाल थी, वही सूरत हाल जहाँ जहाँ सैलाब आया वैसी ही है। और फिर हम आपको रुझान जमाली में लेके गए, वहाँ दोस्त मोहम्मद मज़ारी और रियाज मज़ारी साहब से बातचीत हुई, लोगों के मसाइल देखे, और फिर ऐसे ऐसे गांव हमने देखे कि कश्ती पे हम बैठ के गए। सच्ची बात है, मैं और अरसलान कैमरामैन, हमारे रंग मज़ीद जिस तरह वो निखर आए हैं, मैं इसको निखरना इसलिए कह रहा हूँ कि हम खुद आए हैं, ये कह के कि हम भी इस सारे मसले में देखना भी चाहते हैं और इन लोगों की सदा जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। जो जो जहां हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, या बलूचिस्तान हुकूमत है, या KP की हुकूमत है, या वफाकी हुकूमत है, वहाँ तक ये मसाइल पहुँचें, वहाँ ये बात पहुँचे। और ख़ास तौर पर मुखय्यर हजरात वो इस मौका पर, मैं समझता हूँ कि मस्जिद का मीनार तामीर करना जो 25-25 साल नहीं होता, उसको थोड़ी देर रोक लिया जाए। मीनार को, मस्जिद में नमाजी आएँ, ज़्यादा आएँ, दुआ करें इनके लिए भी, अपने लिए भी, जो महफूज हैं वो पनाह अल्लाह की मांगें कि या अल्लाह हमें भी इससे महफूज रखना, और जो हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए, कुछ माल लगाइए अल्लाह की राह में, रमज़ान का इंतज़ार न कीजिए। और जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने कहा, इस दफ़ा रमज़ान में खजूर पाव भी नहीं मिलेगी, खाने के लिए बाहर से मंगवाना पड़ेगी। हमें जो चीज़ें जब होती हैं उनकी कदर करनी चाहिए। हमारे घरों में देख लीजिए, सालन ज़ाया, रोटियां ज़ाया, और जो भी फल है वो नहीं खाया, थोड़ा सा बच्चे ने खाया, ज़ाया कर दिया। माँ को इसका ख्याल करना चाहिए। घरों के अंदर उन चीज़ों को महफूज कीजिए जो अल्लाह ने आपको नेमत की सूरत में दी हैं, वगरना वो छीन लेता है जब हम उसकी अहमियत से इनकार कर देते हैं, उसकी अफादियत से इनकार कर देते हैं, और जब हम उन्हें ज़ाया कर लेते हैं। हम सक्कर पहुँचे, सक्कर में आपको हमने दिखाने की कोशिश की कि किस तरह यहाँ पे इमदादी सामान पहुँचाया भी जा रहा है, दिया भी जा रहा है। डिफरेंट जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फलाही इदारे हैं, वो काम कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल वो खुद, मैंने यहाँ में 2-3 दिन जो रहा, तो रात को 3 बजे वो वापस आ रहे हैं और सुबह 9 बजे वो रवाना हो रहे हैं। वो शाह साहब लगे हुए हैं, लेकिन अभी और बहुत से काम की ज़रूरत है। जिस तरह उन्होंने भी कहा, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, वज़ीर आज़म फंड जो कायम है रिलीफ़ के लिए, उसमें कोई कान ना धरिए कि जी नहीं देने, सियासत करनी है। खुदारा सियासत से बेनियाज होके, बालातर होके हमें इन लोगों की मदद करना होगी, इनकी खुराक का जो है इंतज़ाम करना होगा, इनके ट्रीटमेंट का जो है वो इंतज़ाम करना होगा। और मैं मशकूरन ममनून हूँ, एक रावलपिंडी की एरिया में अरशद महमूद राही साहब हैं, उनकी मुझे कॉल आई कि आपका प्रोग्राम देख के हम करीब तरीन जो KP के बनता है उनका रावलपिंडी इस्लामाबाद से, वो वहाँ पे मेडिसिन्स लेके जा रहे हैं। वो वहाँ पे ख़वातीन की वो जो मखसूस चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल की उन अय्याम में, उस पे वो अपनी ख़वातीन वर्कर्स को और अपनी सेक्रेटरी वगैरह को साथ लेके जा रहे हैं ताकि ख़वातीन से मसाइल पूछे जा सकें और उनके मुताबिक उन्हें चीज़ें दी जा सकें। हमें टेक्निकली इन चीज़ों पे भी गौर करना होगा। सक्खर से जवाद फैज़ी, अरसलान और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।